हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और एक किस तरह से वर्क करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से चलते हैं हम अपनी वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें कि मेमोरी मैनेजमेंट जो कि हमारी चौथी यूनिट है, तो हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक तरह का फंक्शनैलिटी है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, हैंडल करता है जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है और उसमें जो भी प्रोसेस मूव होते हैं, यानी बैक होते हैं, फैच होते हैं, जो भी मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम पे। जैसे क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम में क्या करता है, प्रोसेस का स्विचिंग करता है मेन मेमोरी से डिस्क के बीच, डिस्क से प्राइमरी मेमोरी यानी जिसको मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या करता है, स्विचिंग करता है। तो ये क्या होता है कि मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे फंक्शंस को हैंडल करता है। आगे अगर हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट कीप्स track of each and the every memory location regarding of the either its allocation to same process or its free। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस होता है जो ट्रैक में घूमता है, जैसे कह सकते हैं जब मेमोरी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए कुछ लोकेशन एलोकेट करता है। मतलब कि आप आओगे, यहाँ पे रहोगे और अपना काम खत्म करके जाओगे, और जैसे ही प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोसेस क्या करता है, एलोकेशन क्या करता है, उसकी जगह को फ्री कर देता है, यानी जो भी उस जगह को लेके रहता है उसको खाली कर देता है। आगे अगर अगली पॉइंट में बात करें, इट्स चेक हाउ मेनी मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट ये भी चेक करता है कि कौन से प्रोसेस को कितना हमको मेमोरी देना है। मेमोरी मतलब कोई छोटा प्रोसेस है तो उसके लिए क्या होगा कि कम मेमोरी की नीड पड़ेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रोसेस है तो उसके लिए ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कभी कभी कोई लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है, जब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जो हैवी होते हैं सॉफ्टवेयर्स तो हम इंस्टॉल करते हैं अगर हमारे कंप्यूटर का रैम कम है या फिर एसएसडी कम है, तो क्या होता है कि प्रोग्राम वो जो भी सॉफ्टवेयर होता है अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, बार बार अनसपोर्टेड आता है। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर के पास उतनी मेमोरी नहीं है। तो मेमोरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को हम कितना मेमोरी देंगे। इट्स डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट्स मेमोरी एंड व्हाट टाइम। और ये भी मेमोरी मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कब हमको मेमोरी देना है। ऐसा नहीं कि हम जब मन चाहा तब किसी भी प्रोसेस को मेमोरी दे दिया और वो आया एलोकेट होगा, ऐसा नहीं। जब प्रोग्राम क्या होते हैं कि रैम में लोड होते हैं तब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट वन बाय वन करके हर एक प्रोसेस को क्या करता है कि मेमोरी एलोकेट करता है, कि मेमोरी एलोकेट करेगा और आप आओ और रन होके जाओ। अगर इसके डायग्राम को हम देखें तो कुछ डायग्राम इस तरह से, जैसे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों को हैंडल करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजर्स प्रोग्राम, जो भी यूजर्स के प्रोग्राम होते हैं उनको हैंडल करेगा। उसके बाद यूजर इंटरफेस, जहां पे यूजर वर्क करता है उसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। सिस्टम कॉल्स होता है, सिस्टम कॉल्स मतलब जो भी सीपीयू द्वारा प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं उसको हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं, मतलब जो सिस्टम द्वारा जनरेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल द्वारा। और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट, मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर फाइल हैं सारी फाइलों को मैनेजमेंट करने का काम। मेमोरी मैनेजमेंट काम मतलब मेमोरी को मैनेज करता है, किस प्रोसेस को कम मेमोरी देना है और किस प्रोसेस को कितना मेमोरी देना है, और प्रोसेस अगर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया है तो उस मेमोरी को फ्री करना है किसी और प्रोसेस के लिए। इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। आगे आता हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सा प्रोसेस कब रन होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कोर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है हार्डवेयर को भी।
तो इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जो कि जिसमें यूज़र प्रोग्राम्स हो, यूज़र इंटरफेस हो, सिस्टम कॉल्स हो, फाइल मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो और प्रोसेस मैनेजमेंट हो, हार्डवेयर हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ऐसी सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं। आप चाहे तो इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, कि आखिर हमें क्या ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि हमें मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, यानी क्यों हम मेमोरी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, आखिर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जैसे जो भी मेमोरी होती है उसका क्या करना, एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, मतलब जब कोई प्रोग्राम या प्रोसेस क्या होता है कि एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने से पहले क्या करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि उस प्रोसेस के लिए कोई मेमोरी एलोकेट करता है, और जैसे ही वो प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है तब क्या करता है, उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है, मतलब दूसरे प्रोसेस के लिए फिर से एलोकेट करने के लिए उस प्रोसेस के लिए डी एलोकेट कर देगा। उसके बाद है क्या, टू कीप ट्रैक ऑफ यूज मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेस, तो क्या करता है कि जो ट्रैक होता है उसके द्वारा मेमोरी स्पेस का यूज करता है एक प्रोसेस के द्वारा, और क्या करता है कि टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन इशूज। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे के वीडियो में देखने वाले हैं, तो अभी हम इसको बस देखते हैं। टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन इशूज, जो भी फ्रेगमेंटेशन इशूज होते हैं उसको मिनिमाइज मतलब कम करता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि गैपिंग करना दो मेमोरी के बीच में। जैसे कोई डिब्बा है हमारे पास, अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई डिब्बा है, अब मान लो 1 केजी का डब्बा, हम अगर आधा केजी उसमें चावल डाल देते हैं मान लो, तो आधा केजी की जगह बची है हमारे पास, तो जो आधा केजी की जगह बची है उसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब कोई भी, अब मेमोरी क्या है, अब इसी में मान लो कि कोई 4 GB की मेमोरी है, अब हम उसमें 2 GB का डेटा रख रहे हैं या कोई प्रोग्राम लोड कर रहे हैं, तो 2 GB सेफ हमारा बच रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया उसी को, मतलब मेमोरी खाली नहीं होनी चाहिए। तो उसके कह रहा है कि टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन इशूज, तो उसको मिनिमाइज करता है। टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, मतलब मेन मेमोरी का प्रॉपर पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी विच एग्जीक्यूटिंग ऑफ द प्रोसेस, तो डेटा इंटीग्रिटी को भी बना के रखता है, मेंटेन करता है कौन, मेमोरी मैनेजमेंट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक एड्रेस क्या होता है, लॉजिक एड्रेस स्पेस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।